आज का हमारा विषय है कि अच्छा करने के लिए जियो। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है कि हमने मनुष्य जीवन तो प्राप्त कर लिया, और सभी शास्त्रों के अंदर ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य जीवन है वो इस सर्वश्रेष्ठ प्राणी, इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है, और मनुष्य से बढ़कर के कोई सर्वश्रेष्ठ प्राणी नहीं है। और मनुष्य जीवन को बहुत दुर्लभ जीवन बताया जाता है। इस सृष्टि के अंदर एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव होते हैं। और पंचेंद्रिय के अंदर जैसे कि चूहा है, बिल्ली है, और जो है आपके ऊंट है, गाय है, भैंस है, लेकिन इनके अंदर बौद्धिक विकास नहीं होता है, इनकी चेतना विकसित नहीं होती है। कहने को तो ये भी पंचेंद्रिय कहलाते हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास में 5 इंद्रियां विकसित रूप से है, और उसका मन है वह बहुत ही इंटेलिजेंट मन है, उसकी बुद्धि है बहुत तार्किक बुद्धि है, उसकी प्रज्ञा है बहुत समृद्ध है, उसका चित्त बहुत समृद्ध है, और उसके साथ में अहंकार भी है, और कुल मिलाकर के उसकी जो चेतना जो है वो बहुत ही विकसित है। इसलिए मनुष्य को जो है सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है। अब हमने सर्वश्रेष्ठ स्थान तो प्राप्त कर लिया, हमने दुनिया में नंबर 1 स्थान प्राप्त कर लिया। मनुष्य जो है इस सृष्टि का, इस दुनिया का सबसे नंबर 1 व्यक्ति बनना चाहता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं कहना चाहूंगा कि आपको ईश्वर ने पूरी सृष्टि का नंबर 1 बना दिया है, नंबर 1 बना करके आपको भेजा है। आपके पुण्य के कारण आपको ये मिला है। परंतु प्रश्न ये कि नंबर 1 को जो है नंबर 1 कैसे बना के रखना है, और हमारे जन्म से मृत्यु के बीच का जो काल होता है वो जीवन कहलाता है। जीवन जो है एक नदी के 2 तट है, एक तट जो है हमारा जन्म है और दूसरा तट मृत्यु है। उसके बीच में जो पानी बहता, वो धाराएं बहती है, वो हमारा जीवन होता है। इन धाराओं में कई उतार चढ़ाव आते हैं। नदी को आपने कभी देखा होगा तो नदी कहीं उफान पे आ जाती है, कहीं धीरे हो जाती है, कहीं टेढ़ी हो जाती है, कहीं मेढ़ी हो जाती है, कहीं पहाड़ को तोड़ती है, कहीं पहाड़ के ऊपर चढ़ जाती है, यानी उतार चढ़ाव आते हैं। तो हमारे भी जीवन के अंदर कई अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कई उतार और चढ़ाव आते हैं। तो अब प्रश्न हम आज इस एपिसोड के अंदर पूरी इस बात की व्याख्या करेंगे कि अच्छा करने के लिए जियो। आप जब आप में होश आए तो अपने जीवन का लक्ष्य बना लो कि मुझे अच्छा करना है। उसके लिए मैं आपको 3 सूत्र देना चाहता हूं। मैं एक शिक्षक हूं, एक प्रोफेसर हूं, तो मैं अपने विद्यार्थियों की जब 45 मिनट्स की क्लास लेता हूं तो 3 सूत्र पहले 3 बार बुलाता हूं। आपको 3 बार नहीं बुला करके 1 बार बुलाऊंगा। उससे सारी थ्योरी स्पष्ट हो जाएगी कि अच्छा जीवन जीने के लिए क्या सूत्र है, आखिर हम अच्छा कैसे बने, अच्छे के लिए कैसे जिए। उसके लिए 3 सूत्र बड़े सटीक, बड़े काम के, बड़े उपयोगी, बड़ी सार गर्भित है। उसमें से पहला है थिंक पॉजिटिव, यानी आपकी सोच हर वक्त सकारात्मक होनी चाहिए। दूसरा है कि डू पॉजिटिव, आप जितना भी कार्य करो पॉजिटिव करो, नेगेटिव पॉजिटिव मत करो, नेगेटिव मत करो। ये आप करने लग जाओगे तो उसका निष्कर्ष मिलेगा बी पॉजिटिव, आप अच्छे हो जाएंगे। इसी की मैं आज सारी व्याख्या करूंगा। पहले थिंक पॉजिटिव, बहुत ही सुंदर जो है ये स्लोगन है, नारा है, बहुत छोटा है, लेकिन अच्छा जीने के लिए, अच्छा करने के लिए सूत्र बहुत ही उपयोगी है। कहने का अर्थ होता है कि हमें जो ये मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है, ये हमारे पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और पूरे जीवन भर वो भुगतान चलता रहता है। हम किसी की सेवा करते हैं, कोई हमारी सेवा करता है, कभी डेबिट होता है, कभी क्रेडिट होता है। आपने कभी बैंक अकाउंट खुलाया होगा तो बैंक अकाउंट के अंदर लेन देन चलता है, वहां पर 2 ही खाने होते हैं, डेबिट और क्रेडिट है। उसको घटाया जाता आपस में तो निष्कर्ष निकल जाता है कितना लेना है या कितना देना बाकी है।
तो ये सारा जिंदगी भर डेबिट क्रेडिट होता है। आपने देखा होगा कि कोई आपका पुत्र बन करके और आपके साथ में कुव्यवहार करता है, आपको घर से बाहर निकाल देता है और आपकी बेइज्जती करता है और आपको दर दर की ठोकरें खाने के लिए माता पिता को वो सड़क पर डाल देता है, उनको भगवान के भरोसे छोड़ देता है, उसको कुंभ के मेले के अंदर बुजुर्ग माता पिता को छोड़ करके आ जाता है। क्या ये संतान को करना चाहिए? संतान को कितना बड़ा मुश्किल से बड़ा किया गया, पढ़ाया लिखाया, शादी की, उसको पांवों पर खड़ा किया और उसको व्यवहार मिलता है। परंतु भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जिसने आपको सड़क पर फेंका उसका कोई कसूर नहीं है, उसको आप निर्दोष देखो। आपने पूर्व जन्म में उसके साथ में कुछ न कुछ जो है वह ऐसा दुर्व्यवहार किया था, उसका बदला जो है वो डेबिट आपको जो है इस रूप में कर रहा है। उसको निर्दोष देखो, उसको दोषित मत देखो। ये दोष उसका नहीं है, दोष आपका है, क्योंकि पूर्व जन्म में आप कौज डाल के आए हो। वैसे ही आपको कर्म फल मिलेंगे और उन कर्म फल मिलने से आपको सुख दुख के कर्म परिणाम मिलेंगे। कौज आपके डाले हुए हैं, ये कुदरत का कानून है।